हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप आज इस क्लास पर आपने क्लिक किया है, इसका मतलब है आपने प्रीवियस जो क्लासेस हैं वो भी देख ली हैं। और हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसके हमने एक दो टाइप कर लिए थे। ये अगले टाइप के क्वेश्चंस, इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा खिचड़ी नहीं डालेंगे, एक एक टाइप के जैसे भी क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे हम आगे करते रहेंगे। तो लाभ और हानि के क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ए कोई शख्स है, उसने पेड किए कितने 6 लाख रुपए एंड बॉट 150 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी कि ए ने 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा, ये कहा उसने। एंड पेड 6% मेकिंग चार्ज, और उसको बनाने में 6% जो चार्जेस लगे वो भी उसने ऐड किए। तो इससे रिलेटेड हमने कल एक क्वेश्चन देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो क्लास भी आप देखेंगे, जिसमें हम स्कूटर उसने खरीदा था, उसमें रिपेयरिंग करवाई थी और उसके बाद वो बेचा था। तो जो रिपेयरिंग का खर्चा होगा वो भी उसके कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा। तो यानी कि ये जो मेकिंग चार्जेस का जो खर्चा है ये भी कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेगा। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर 10 ग्राम। जो होगा लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? कि लाभ प्रतिशत 6% होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6% लाभ प्रतिशत होना चाहिए। तो पर 10 ग्राम वो कितना बनेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 ग्राम जो गोल्ड होगा उसकी कॉस्ट प्राइस दी है कि 150 ग्राम जो सोना है वो कितने में खरीदा था? वो खरीदा था 6 लाख रुपए में, 6 लाख में खरीदा। तो उसी तरह उसका कॉस्ट प्राइस 1 ग्राम का कितना बन जाएगा? 1 ग्राम गोल्ड का बन जाएगा वो आपका 6 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइड बाई 150। और हमें कितने का निकालना है? 10 ग्राम का निकालना है। तो 10 ग्राम का जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई 10, ये आ गया। 0 से 0 कट गया, 15 से कितने में जाएगा? 4 में जाएगा। 1 2 3 4, 4 0 आ गई। 1 2 3 4 कितना आ गया? 40,000। यानी कि अब तो आपको पता ही होगा गोल्ड के प्राइस कितने हो गए, लेकिन ये जो बेचारा जो ए जो है इसने काफ़ी कम दाम में यानी कि 40,000 में इसने एक तोला यानी कि 10 ग्राम जो है इसने सोना खरीदा। अब उसमें उसने कहा है कि 6% मेकिंग चार्जेस भी बने, 6% मेकिंग चार्जेस, तो वो भी लिख लेंगे हम। क्या आ गया? 6% जो है वो उसमें मेकिंग चार्जेस हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा होगा इसका। तो क्या आ जाएगा? 6% ऑफ 40,000 कितना बन गया ये? 6 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 40,000। तो 2 0 से 2 0 कट गई, और 6 से 4 24, और कितनी जीरो लग गई? 2 जीरो और लग गई। यानी कि उसने 40,000 का जो भी गहने बनाए 10 ग्राम के, तो उस पर उसको 2,400 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ा उस सुनार को, ताकि वो बना सके उसको। ठीक है, यहां तक आप सभी को पता लग गया। तो लास्ट में हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि उसने जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 10 ग्राम की कोई भी वस्तु बनाने के लिए, तो उसको कितने पैसे लगे? तो 40,000 तो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, और 2,400 उसका मेकिंग चार्जेस हुए, तो ये हो गया 42,400, ये हो गया उसको बनाने में। अब यही 42,400 में
वो 6% प्रॉफिट कमाएगा तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखिए हमने क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस 10 ग्राम निकाल लिया और उसका मेकिंग चार्जेस भी ऐड कर दिए जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन। तो चलिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी। ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 6%, तो 100 प्लस 6 कितना हो गया 106 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई सीपी। सीपी कितना हो जाएगा 42,400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो हम क्या करेंगे 106 को मल्टीप्लाई करेंगे 424 के साथ, क्या आ जाएगा 44944। 44944 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। तो काफी लेंथी था, कॉम्प्लिकेटेड भी पूछा गया था, तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। देखिए अब उसने 42,400 में खरीदा और 44,944 में बेच दिया और उसको 6% का प्रॉफिट हुआ, ये क्वेश्चन था। लेकिन इसमें क्या कर दिया था कि 6% प्रॉफिट बताया था, कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी पड़नी थी और सेलिंग प्राइस भी हमें निकालना पड़ना था। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। क्या कहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि प्रतिशत, यानी हानि तो हुई है। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, यहाँ पर लॉस परसेंटेज दिया होगा, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया होगा, यहाँ भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा, यहाँ लॉस दे दिया गया होगा, पर उस क्वेश्चन में यहाँ पर ये हानि नहीं लिखा होगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में उसमें लॉस हुआ है व्यक्ति को कि हानि हुई। जो यहाँ पर तो सीधा दिया है हानि, तो कोई बात नहीं, तो हम सिर्फ परसेंटेज ही निकालेंगे। चलिए निकालेंगे। हमें क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस कितने का, 16 आर्टिकल्स का कितना है, सेलिंग प्राइस है 18 आर्टिकल्स के बराबर। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही होंगे। क्वेश्चन कहता है कि क्रय मूल्य 16 कुछ चीजें खरीदी और बेचने पर 18 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए अब यहाँ से रेशियो बना लेंगे हम। यहाँ पर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, और यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। तो इसमें हम सीपी की वैल्यू 18 यूनिट्स मान लेंगे और एसपी की यूनिट 16 यूनिट्स मानेंगे। तो सीपी कॉस्ट प्राइस है 18 का खरीदा था और 16 का बेच दिया। अगर आपने कोई चीज 18 रुपए की खरीदी और 16 में बेच दी तो आपको क्या होगा, हानि होगी, लॉस होगा। लॉस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 18 माइनस 16, 2 यूनिट्स का लॉस होगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे। लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा लॉस डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा। लॉस कितना है 18 माइनस 16 कितना 2, कॉस्ट प्राइस कितना है, अब यही मानेंगे कॉस्ट प्राइस, यही है कॉस्ट प्राइस, डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया। 2 से ये कितने 9 में जाएगा, 100 को हम 9 से उड़ाएंगे, 9 से उड़ाएंगे, 9 वन जा, अब यहाँ पर ये आ गया 9 वन जा, एक कैरी आ गया, फिर 10 बन गए 11, तो 11.11 ही चले रहेगा। तो 11.11 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको पता लग गया होगा, सेम क्वेश्चन अगला भी। अगले क्वेश्चन को वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80% ऑफ
इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, हमने सीधे सीधे परसेंटेज भी उसमें डाल दी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, क्या होगा। हमें क्या बोला है, जो कॉस्ट प्राइस जो है किसी चीज का वो कितना है, 80% है किसका, सेलिंग प्राइस से। तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसको लिखेंगे, सिंप्लीफिकेशन में हमने पढ़ा है परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और सेलिंग प्राइस ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो CP अपॉन SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/100 आ जाएगी, 80/100 आ जाएगी। अब उड़ाना है तो आप उड़ा सकते हैं 8 और 10 के, और उड़ाना है तो वैसे भी कर सकते हैं, 80 और 100 रखना है तो आप वैसे भी रख सकते हैं। तो CP की वैल्यू अगर 8 हो गई और SP की वैल्यू अगर 10 हो गई, यानी कि 8 रुपए में खरीदा आपने, 10 में बेच दिया, तो क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट परसेंटेज तो आप निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है आपका 2 का, सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है 8 है, 8 यहाँ पर लिख देंगे और गुना 100 हो जाएगा। यही होगा, 2 से ये कितने में जाएगा, 4 में जाएगा, 4 से ये कितने में जाएगा, 25 में जाएगा। तो 25% की लाभ प्रतिशत हुआ। 25 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो D होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपका भी यही निकला है, तो बहुत बहुत बताइए आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी वीडियो पॉज करिए, देखिए सेम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब बस थोड़ा सा इसमें जो थ्योरी लिखी होगी वो थोड़ी सी अलग होगी, तो वो भी देखेंगे कैसे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 जार्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 जार्स। ये आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करिए और आंसर निकालिए कि क्या आंसर होगा। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी बोले, यानी कि प्रॉफिट हुआ है कोई ना कोई। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 जार्स। तो कॉस्ट प्राइस कितना, 44 जार्स का कितना आ गया आपका, सेलिंग प्राइस ऑफ 24 जार्स। ये इक्वेशन बन गई। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पर लेकर चले जाएंगे तो CP अपॉन SP, और ये यहाँ पर लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 24/44 बन गया। अब कॉस्ट प्राइस, अब 4 से उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं, अगर नहीं उड़ाना है तब भी कोई बात नहीं। कॉस्ट प्राइस है 24 रुपए में कोई चीज खरीदी और बेच दिया आपने 44 में, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, बार बार मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, आपने भूलना नहीं है। 44 माइनस 24 कितना आ गया, 20 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लेंगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना हो गया 20, कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा। 4 के पहाड़े में ये 5 में जाएगा, ये कितने में जाएगा, 6 में जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ आपका 83.33%। 83.33% ऑप्शन नंबर जो A होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपने भी यही उत्तर निकाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 35% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। क्या कहा, एक शर्ट का जो विक्रय मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य का 35% है। तो हानि प्रतिशत आपने निकालना है। सबसे पहले लॉस निकालेंगे हम सभी। तो क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ ए शर्ट, तो क्या इक्वेशन बन गई कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 35% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये बन गई, जैसा कि पीछे भी क्वेश्चन आया था एक,
तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई CP। अब CP यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 35/100 बन जाएगा। अब आपने इसको उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ाना है तो कोई बात नहीं। तो सेलिंग प्राइस कितना है, अगर 100 में कोई चीज़ खरीद दी और आपने बेच दी 35 रुपये में या 35 यूनिट्स में, कुछ भी मान लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आपका लॉस ही आएगा। आपको लॉस कितना होगा, आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 100 माइनस 35 कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, यही आएगा ना। ठीक है, अब आपसे बोला है कि आपने लॉस परसेंटेज निकालना है। इजी क्वेश्चन है, 100 से 100 उड़ेगा, क्या आ जाएगा लॉस परसेंटेज आ जाएगा लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना है 65 का, कितने में से 100 में से, और 100 से ही गुना है, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 65% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है। प्रश्न कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 टेबल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ X टेबल्स। तो अगर इसको लिखो इक्वेशन में, तो कोई इक्वेशन बनेगी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 टेबल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ X टेबल्स। ये कहा है, आगे कहा है इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 50%, अगर 25% का लाभ होता है तो X का मान क्या होगा। तो लाभ बताया है, प्रॉफिट हमें कितना बताया है 50%, 50% प्रॉफिट होता है, तो X पूछा है हमसे कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन, ये जो पहली क्वेश्चन है इसको हम डिफाइन करेंगे, तो CP मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई X की वैल्यू, जैसे हम पीछे क्वेश्चंस में करते आ रहे थे वैसा ही करेंगे। CP डिवाइड बाई SP कितना हो जाएगा X डिवाइड बाई 90 हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस था कुछ X के बराबर और सेलिंग प्राइस था 90, तो हमें क्या निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ 50% हुआ है, यानी प्रॉफिट जो है वो कितना है, वो होगा आपका SP माइनस CP, यानी कि 90 माइनस X के बराबर होगा। अब सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला में आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100। बस अब सारी चीज़ें हमें डालनी हैं यहाँ पर। प्रॉफिट परसेंट कितना है 50 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 90 माइनस X, और CP कितना है X मल्टीप्लाई बाई 100। बाकी अब सिंप्लीफिकेशन की बात बच गई यहाँ पर। देखिए X से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 50X आ गया, 0 से 0 कट गई, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गए। यहाँ पर ये X की वैल्यू कितनी हो गई, और ये 2 है तो यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम 90 माइनस X की वैल्यू हो गई। इस X को यहाँ पर प्लस करके चले जाएंगे तो X डिवाइड बाई 2 प्लस X की वैल्यू 90 हो गई, तो X प्लस 2X की वैल्यू, ये मैं कैसे कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन हमने अच्छे तरीके से पढ़ी है, LCM HCF ही आया इसमें, वो सारी चीज़ें। तो क्या आ गया 3X डिवाइड बाई 2 की वैल्यू 90 हो गई, तो 3X की वैल्यू 180 हो गई। 3X की वैल्यू कितनी हो गई 180, और X की वैल्यू ये 3 से कितने में जाएगा 60 में जाएगा, तो X की वैल्यू कितनी हो गई 60। 60 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपने शॉर्ट ट्रिक मेथड से करना है तो वो भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास इक्वेशन थी 90 मल्टीप्लाई CP इज इक्वल टू X मल्टीप्लाई SP, ये हमारे पास इक्वेशन थी। और इससे एक और इक्वेशन ये बन गई आपकी कौन सी, यानी कि CP डिवाइड बाई SP कितना हो जाएगा X डिवाइड बाई 90, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट बोला है 50%, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाई 100, जब काटेंगे 5 1 जा 5 2 जा कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिखेंगे, अब 50% थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत करेंगे कि 50% अगर 100 में कोई चीज़ खरीदी होगी कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं,
100 में कोई चीज खरीदी होगी और उस पर 50% प्रॉफिट बन गया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, वो 150 हो जाएगा, 150 ही आ जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई एक तरीके से आपकी, क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट और सेकंड को हम कोरिलेट करेंगे जब, तो कैसे कोरिलेट हो जाएगा ये आ जाएगा आपका, ये 0 से 0 कटेगा और ये कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो ये आगे 2 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर CP और SP की जगह 2 डिवाइड बाई 3 लिख देंगे, 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 90 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होके 2 इंटू 90 और ये नीचे 3 ही रहा, 3 से ये कितने में जाएगा 30, 30 इंटू 2 कितना हो गया 60, तो 60% आपका आ जाएगा आंसर, जैसा हमने यहाँ पर निकाला था। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये नोट डाउन करने वाली बात रहेगी कि CP अगर 100 होगा तो SP 150 होगा, वही हमारे पास वैल्यू, क्योंकि 50% ऑफ 100 कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो 50 ही आएगा। तो प्रॉफिट बन गया 50, प्रॉफिट आ गया आपका 50 और कॉस्ट प्राइस आ गया 100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 कितना आ जाएगा 150। तो वैसे ही आप 50% का कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बताया वो अच्छे से पता लग गया होगा। अच्छे से पता लग गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।